बहुत पहले एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। एक निर्धन था तो दूसरा धनवान। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताने देती, झगड़ती रहती। एकादशी के दिन निर्धन ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और प्रतिदिन की झिकझिक से वह भी मुक्त हो जाएगा, ये सोचकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में एक शेर सोया था। शेर की नींद में विघ्न न आए इसके लिए हंस पहरा दे रहा था। हंस ने दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखा और चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, अब इसे बचाऊं कैसे? तुरंत वो शेर के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। शीघ्र उठे और उसे दक्षिणा दे रवाना करें, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये दिन दोबारा आपके जीवन में कदाचित ही आए, आपको पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी। शेर दहाड़ कर उठा। हंस की बात उसे अच्छी लगी। उसके पास पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के जो गहने रखे थे वे सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख दिए और प्रणाम किया। हंस ने ब्राह्मण को संकेत किया, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना शीघ्र हो सके अब वापस अपने घर चले जाओ। ये सिंह हैं, क्या पता कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझकर घर लौट जाता है। अब पड़ोसी धनवान ब्राह्मण की पत्नी को ये बात पता चलती है। वो भी अपने पति को जबरदस्ती पीछे पड़ कर अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार है कौवा। कौवे की जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर नींद से जगकर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लग जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोच वो काव 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 चिल्लाता है। शेर आग बबूला हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा काव काव क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को समाप्त नहीं करना चाहता, इसलिए दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग गए, भय है प्रधान, तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाई नहीं जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर को चले गए हैं। अब कौवा प्रधान पहरेदार है, वह मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही, हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ गया और तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर निकल गया। क्या समझे? जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति के होते हैं। शुभमस्तु।